हेलो, जैसा कि आप जानते कि हम डेली हिंदी साहित्य के इतिहास एक वीडियो बनाते हैं। तो अभी तक हमने बनाई थी भक्ति काल की फुटकर रचनाएं, प्रकरण 6 सगुण धारा। प्रकरण 6 में क्या है? सगुण धारा, भक्ति काल के फुटकर रचनाएं। अब हम आपको आज अभी तक हमने पढ़ाया आपको चीहल के बारे में। पहले उनकी भक्ति काल की जो रचनाएं कैसे बनी, क्या बनी, कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, आपको मैंने ये पढ़ाया। संवत 1620 के आसपास देव नामक एक शिष्य रचा देव माया प्रचंड नाटक, भी नाटक नहीं, ज्ञान वार्ता है देव का। तो आपने ये पढ़ा था। चीहल के बारे में पढ़ा था आपने पिछले वीडियो में। अब हम तो चार दिन ऐसा रहा जब हमने वीडियो नहीं बनाई, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे लालच दास। चीहल के बाद कौन आया? लालच दास फुटकर में, प्रकरण 6। प्रकरण 6 में क्या है? भक्ति काल की फुटकर रचनाएं, सगुण धारा। लालच दास ये राय बरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 हरिचरित और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक अवधी भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की थी। तो लालच दास ने कौन सी पुस्तक बनाई? अवधी में हरिचरित्र। ये दोनों पुस्तकें किस संबंध 1587 में, ये दोनों पुस्तकें काव्य के दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाई में लिखी गई हैं। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया और लिखा कि उनका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाई में लिखी गई है। भागवत भाषा, ठीक है, हरिचरित और भागवत दशम स्कंद। भागवत भाषा इस प्रकार चौपाई में लिखी गई है। देखिए, 1587 चहिया समय बिलाबित बानरो तहिया मास आषाढ़ कथा अनुसारी हरिभाषा रजनी उजियारी सकल संद कहनऊ माथा बलि बलि जय हो दो नाथा राय बरेरी बरनी अवासा लालच राम नाम के आशा। तो ये हो गया आपके लालच दास। अब कृपाराम। चीहल के बाद लालच दास, कृपाराम तीसरे नंबर पे है। इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1598 में रसरीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहे में बनाया। कृपाराम क्या बनाए? हितरंगिणी। याद रखिए, कृपाराम क्या बनाए? हितरंगिणी दोहे बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुरानी है। कवि ने कहा कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुघरत के विचार से दोहे में वर्णन किए हैं। इनमें जान पड़ता है कि इनके पहले और लोग ने भी रीतिग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते। हित तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहे से मिलते जुलते हैं, पर इनसे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। सिद्धि निधि शिवमुख चंद लाखी माग सुदित तृप्त यासु हित तरंगिणी हो रची कवि हित परम प्रकाशु। दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा वे दोहे के पीछे से मिल गए। हित तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में है। कुछ नमूने देखिए। लोचन चरण कटाक्ष सर अनियारे विस्फुरी मन मृग बेधे मुनीन के जगजन सहत बिसूरी आजुबार हो गई नंद लाल हित ताल
कुमुद कुमुदनी के भटू लिखे, और हाल पति आयो परदेस ते, ऋतु बसंत को मानी, झमकी झमकी निज महल में, टहले करे सुरानी। तो ये झमकी झमकी किसका है? कृपाराम का है। कौन सा है? हितरंगिनी। महापात नरहरि बंदी जन। चौथे नंबर कौन है? महापात नरहरि बंदी जन। इनका जन्म संवत 1562 और मृत्यु संवत 1667 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। वे अंदरूनी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छपनिया और कविता कहे। इनके बनाए 2 ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं, रुक्मणी मंगल और छप्पना नीति। तो महापात्र नरहरि बंदीजन क्या बनाए थे? रुक्मणी मंगल और छप्पना नीति। यह तीसरा ग्रंथ कवित ग्रंथ संग्रह है, भी खोज में मिला। इनका यह प्रसिद्ध छप्पया नीचे दिए जाते हैं, जिस पर कहते हैं अकबर ने गोवध बंद कराया था। गोवध यानी गौ को मारना। इस पर अरहु दंत नित धरे, ताहि नाई मारी सकल कोय, हम संतन तिनु चराही, बचन उच्चरहि दीन होई, अमृत पय नित सावही, वच्छ महि थंभन जावही, हिदुरी मथुरा देही, कटुक तुर कही ना पिया वही, कह कभी नरहरि अकबर सुनो, बिनावती गज जोर करन, अपराध कौन मोही मरियत, मुए चाम सेवई चरण। पांचवा नरोत्तम दास जी हैं जो इन पाठ रही। ये सीतापुर के जिले बाड़ी नामक कस्बे में रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज नरोत्तम दास का क्या है? शिव सिंह सरोज नरोत्तम दास शिव सिंह में इनका संबंध 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है, यद्यपि इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदयहारिणी और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भारतीय के शब्द और वाक्य इसमें नहीं। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंडकाव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा। तो इनके कौन कौन से नरोत्तम दास के? हृदयहारिणी, ध्रुव चरित्र और सुदामा चरित्र। खंडकाव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा, पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित्र का यह सवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ा। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्राम, धोती फटी सी लटी लुटकी, उपायन को नहीं सामा, पूछत द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रहो चाकी सो बहुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। कृष्ण के दीनवत्सल और करुणा का यह और सवैया देखिए। कैसे बिहाल बिवाइनी शोभाए, कंटक जाल गड़े परचोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दिखाए खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए ना, नैनन के जल सो पै धोए। तो इसको गा के भी कह सकते हैं जिस तरह से। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को हाय बसे कही ग्रामा, धोती फटी लटी लुपटी, अरु पाय उपनह को नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। दीन वत्सल की करुणा का यह और सवैया देखिए कृष्ण के। कैसे बिहाल बिवाइन सो भय, कंटक जाल पड़े पग सोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इते ना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करि करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं,
नैनन के जल सो पग धोई। छठवा देखिए आलम। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639 से 40 में माधवानल कामकंदल नामक प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखा। 5-5 चौपाई अर्धांगिलियों पर एक दोहा या सोरठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरत है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन, भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अमृत से चली आती हुई कहानी है। कवित्व ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार से किया। दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, जब सप्तद्वीप में जाकी आना। धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पथ सब लावा। सन 9 से 51 आही, करो कथा ओ बोलता ही। तो नमस्कार, अगला वीडियो अगले दिन बनाएंगे। धन्यवाद।